तरीके से रखा है, ये कोई काबिल कूटनीतिज्ञ ही कर सकता था। इसलिए उसके लिए तो जयशंकर साहब प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई पाकिस्तान दो क्या राय कर रहा नहीं है, है। जरा बता दें। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान बेचैन हुआ जा रहा है, भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बेचैन है। बिलावल भुट्टो ने अब भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। दोनों देशों के बीच बातचीत होना जरूरी है, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अड़ियल रुख की क्या जरूरत है। यही बिलावल भुट्टो पिछले साल गोवा में आए थे, एससीओ समिट, एससीओ के विदेश मंत्रियों की जब बैठक हुई थी, तब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो एक साथ एक फ्रेम में तो थे, लेकिन हाथ तक नहीं मिलाया था। और ये संदेश साफ है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से जब तक बाज नहीं आएगा, तब तक भारत इस बार कोई बातचीत करने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर, मनन द्विवेदी जी, भारत तो स्पष्ट अब अपना रुख रख रहा है हर मंच पर, इससे पहले यूएन में भी, अब एससीओ समिट में भी। लेकिन ये नवाज शरीफ पहले कहते हैं कि काश मोदी जी आ जाते, और सच भी, कड़वा सच भी बयां करते हैं कि देखिए साहब, हम भीख मांग रहे हैं और भारत चांद पर जा रहा है, भारत चंद्रयान मिशन कर रहा है, चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर रहा है, भारत के विदेशी खजाने में इतना पैसा है और हम $1-1 अरब के लिए चीन और अरब देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं। हमें भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, मोदी जी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। बिलावल भुट्टो आप कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। लेकिन यही नवाज शरीफ जब सरकार में रहते हैं, 2015 में मोदी जी गए थे सरप्राइज विजिट, संबंध सुधारने के मकसद से ही, अगले ही साल उरी अटैक हो जाता है। तो ये मुंह पर कुछ हाँ और, जी, बिल्कुल मुंह पर कुछ और बिल्कुल जहन में कुछ और। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इसको कह सकते हैं हिपोक्रेसी है। वहाँ के जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी हिपोक्रेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री खुद डिसाइड नहीं करते। ये जो निर्णय है, ये जो डिसीजन है, ये वहाँ के डीप स्टेट से आता है, ये रावलपिंडी से आता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने शुरुआत में ये बात उठाई जी कि आतंकवाद को लेकर जयशंकर जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, बोलने की शुरुआत की है। तो उसमें हम देखें कि अगर हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकालों को देखें, 2014 से और आज 2024 अक्टूबर 15-16 हो गया, तो कोई भी मंच ऐसा नहीं है, एससीओ का हो, इंडो पैसिफिक का मंच हो, मतलब क्वाड का मंच हो, यूनाइटेड नेशंस का हो, या जहां कहीं भारत शिरकत करता है और जाता है, वहां पर यह बात देखने योग्य है कि भारत ने, मोदी जी ने आते ही ये डिमांड की थी, ये अवेयरनेस लाने का प्रयास किया था भारत सरकार ने, न्यू दिल्ली ने, कि टेररिज्म की, आतंकवाद को की एक डेफिनेशन डिसाइड की जाए। वैसे तो यूएन के जो रिजोल्यूशंस हैं, यूएनएससी के रिजोल्यूशंस हैं, उनमें जी ये कहा जा चुका है कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। किसी को भी इंटिमिडेट करना, किसी को डराना, थ्रेटन करना, और ताकि कुछ पॉलिटिकल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का अटेनमेंट हो सके, ऐसी डेफिनेशन है। तो पर वहां पे हम देखेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय था, ठीक है सर। उसका बड़ा ही ल्यूकवर्म रिस्पॉन्स रहा, उसका बड़ा ही ल्यूकवर्म रिस्पॉन्स रहा। और आतंकवाद की डेफिनेशन जिसको बनाने का अंतरराष्ट्रीय विधि और कानून के हिसाब से भारत ने प्रयास किया, वो नहीं हो पाया। पर ये उसके बाद से ये सतत प्रयास है न्यू दिल्ली सरकार का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि इस इशू को, इस थीम को हर पटल पर, हर प्लेटफॉर्म पर आगे रखा जाए और इस बातचीत को आगे बढ़ा जाए। और एससीओ में भी, इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई है, वो भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। ठीक है सर। और बिल्कुल आतंकवाद के मुद्दे पर भारत स्पष्ट रुख अपना रहा है। जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर कड़ा कदम नहीं उठाएगा, उसे बंद नहीं करेगा, पूरी तरह से उसकी फंडिंग या उसे पालना पोसना आतंकियों को, उसे शह देना, तब तक भारत बातचीत नहीं करेगा। भले ही नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान के हुक्मरान हो, नेता हों, वो हाथ जोड़ें, गिड़गिड़ाएं कि भारत से बातचीत होनी चाहिए। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी कहा था कुछ दिन पहले कि भाई पाकिस्तान अगर सुधर जाए तो उसे आईएमएफ के सामने कर्ज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत ही इतना मदद कर देगा। और ये पाकिस्तान अब शायद समझ रहा है कि भारत के साथ संबंध अगर अच्छा रखेंगे
तो मदद मिलती रहेगी। तो ये पाकिस्तान अब कब समझेगा कि आतंकियों को पालना पोसना वो बंद कर दे तो भारत मदद कर सकता है। बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी जी और अरविंद सिंह तेजावत जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो